करने वाले हैं 2020-21 के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। 85 नंबर का क्वेश्चन है। कार्ल वोस ने मोनेरा जगत को 1977 में बोला जा रहा है। कार्ल वोस डिवाइड द मोनेरा इनटू जो है कितने उसमें इसको डिवाइड किया है दिया हुआ है। तो देखिए कार्ल वोस जो है साइंटिस्ट है, ये आपको मालूम है। कार्ल वोस जो है वो क्या है, साइंटिस्ट है। इन्होंने कार्ल वोस जो है 1977 में की बात कर रहा है। तो ये जो है जीवन के विकास, ये जो काल जो है ना, जो वो क्या चीज को दर्शाता है, तो जीवन के विकासवादी इतिहास को। विकास मतलब इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक, इस टाइम पे। तो उसी को क्या करता है, ये दर्शाता है जीवन के विकासवादी इतिहास को दर्शाता है। विकासवादी इतिहास को दर्शाता है। ये जो टाइम है वो, ठीक, 1977। और इन्होंने जो है कार्ल वोस ने क्या किया कि मोनेरा जो है वो क्या है बेटा, किंगडम है, ठीक। जो है क्या किया गया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने देखा होगा मोनेरा का, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा होगा। तो जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक जो है वो क्या है, किंगडम हमारा मोनेरा है। अब ये चीज़ तो आपको पता होगा कि मोनेरा के अंतर्गत जो भी आते हैं एनिमल आते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक। तो ये मोनेरा में पाए जाने वाले जीव जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनको क्या किया है, ये जीवों को 2 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। जीव जो होंगे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, तो ये किया है आर्कीबैक्टीरिया, और दूसरा है हमारा यूबैक्टीरिया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, जिसमें क्या किया गया है, कार्ल वोस डिवाइड द मोनेरा इनटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आया है क्वेश्चन, माइकोराइजा किस क्रिया को दर्शाता है। माइकोराइजा जो है वो किस क्रिया को दर्शाता है बोल रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, एंटागोनिज्म, अर्ध पैरासिटिज्म एंड सिम्बायोसिस। तो इसका आंसर होगा बेटा सिम्बायोसिस। ये सिम्बायोसिस कैसा होगा, क्यों होगा, तो हम बता देते हैं कि जो माइकोराइजा जो होता है, माइकोराइजा की बात कर रहा है। ये क्या करता है, कवक, आपने सुना होगा फंगी, ठीक, कवक तथा पौधे जो होते हैं कि जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध दर्शाता है। जड़ों के बीच सहजीवी संबंध दर्शाएगा, ठीक, सहजीवी संबंध दर्शाता है। और जो है ये क्या होता है कि सिम्बायोसिस में, ये यही बात कर रहा है, किसमें, सिम्बायोसिस में बात कर रहा है। तो सिम्बायोसिस में जो कवक जो होते हैं ना बेटा, कवक जो है वो क्या रहते हैं, पौधे पे आश्रित रहता है, पौधों की जड़ों पे आश्रित रहता है, पौधों की जड़ों में आश्रित रहेंगे, ठीक है, जड़ों में आश्रित रहते हैं, खुद आश्रय करते हैं, आश्रित रहेंगे। और जो है जो पादप मॉलिक्यूल जो है, पादप को, ठीक है, प्लांट्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किससे, कवक को प्रदान करता है, ठीक है। तो ये जो है इस कारण से आश्रित होता है, मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, आश्रित होता है। तथा पादप ऑर्गेनिक मतलब
मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कवक को प्रदान करता है। मतलब सीधा सीधा कवक जो है वो क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, पौधों की जड़ों पर आश्रित रह रहा है और उससे क्या कर ले रहा है, भोजन भी प्राप्त कर ले रहा है, को प्रदान करता है। ठीक, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या चीज बोला जाता है, सिम्बायोसिस बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का अपशिष्ट हजम करके साफ करने वाला कौन सा तंत्र है? तो बेटा ये आपको क्लियर है, मैं इससे पहले भी जो आपको सॉल्व करवाया गया था पिछले ईयर के क्वेश्चनों को, तो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया था। तो देखते हैं हम, कोशिका का अपशिष्ट हजम करके साफ करने वाला कौन सा तंत्र होता है भाई, तो लाइसोसोम होता है। कौन होता है, लाइसोसोम होता है। इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होते हैं क्या करते हैं, कोशिका का जितने भी जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है ना उसको क्या करता है, ये खा जाता है, अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर लेता है, खा देता है। इस कारण से ही इसको लाइसोसोम्स को जो है क्या चीज बोला जाता है, सफाई कर्मचारी भी बोलते हैं। क्यों सफाई कर्मचारी क्यों बोला जाता है, किसको बोला जाता है, तो लाइसोसोम्स को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो सेल होते हैं, कोशिका जो होता है उसमें सेल के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको क्या कर लेता है, ये साफ कर देता है। पदार्थ को क्या करेगा, ये साफ कर देता है, को साफ कर देता है। तो क्या होगा भाई, कोशिका का जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको हजम करने वाला, हजम करना मतलब उसको क्या कर रहा है, जो हटा रहा है, तो कौन करेगा, साफ कौन करेगा, लाइसोसोम्स करेगा। ओके, राइट आंसर क्या होगा, लाइसोसोम। और लाइसोसोम्स को क्या चीज बोला जाता है, सफाई कर्मचारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर में परागकण मदर कोशिका एक मियोटिक डिवीजन के पश्चात कितनी कोशिकाएं बनाती है। ठीक, तो देखिए बेटा जो है पोलन मदर सेल की अगर हम बात करते हैं, ये पोलन मदर सेल, ठीक, परागकण मदर कोशिका हिंदी में बोला जाता है पोलन मदर सेल। एक ऐसा होता है, खुद क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड द्विगुणित। ठीक, ये कैसा होता है, द्विगुणित होता है, ये द्विगुणित होता है। अब जो है यहाँ पर जो है द्विगुणित के बीच में, ठीक, ये द्विगुणित है और इनके बीच में मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन, मियोटिक बोला गया यहाँ पर, मियोटिक डिवीजन होता है। तो ये क्या होता है कि हैप्लॉइड में चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, 2 हैप्लॉइड का निर्माण कर लेता है। ये क्या हो गया, हैप्लॉइड मतलब अगुणित हो गया, अकेला हो गया, अगुणित, ये भी क्या हो गया, अगुणित। तो जो है यहाँ पर बेटा जब अगर जो है डिवाइड होना है, जब डिवाइड होगा तो इच वन, ठीक है, इच पोलन मदर सेल की बात कर रहा है, तो इच वन मतलब पोलन मदर सेल मियोसिस डिवीजन के थ्रू क्या करता है, 4 हैप्लॉइड सेल बनाता है। कैसे बनाएगा, तो इस तरीके से क्या बनाएगा, हैप्लॉइड सेल बनाएगा। तो 4 हैप्लॉइड सेल इसका राइट आंसर होगा। 88 का आंसर क्या होगा, 4 हैप्लॉइड सेल। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम देखने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम डज नॉट ट्रांसपोर्ट, वृक्ष का परिवहन निम्न में से किसको परिवहन नहीं करता। मतलब ट्रांसपोर्टिंग की बात हो रही है कि प्लांट जो है वो किस चीज़ को, ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक तत्व, जल,
प्लांट हार्मोन किस चीज को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं करता, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएगा। तो बेटा देखिए, ऑर्गेनिक सॉल्ट है उसकी भी जरूरत पड़ती है, उसको भी ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब एक जगह से दूसरी जगह की बात कर रहे हैं तो प्लांट में क्या होता है, रूट होता है, लीफ होता है, स्टेम होता है, उसी की बात कर रहा है ना। तो प्लांट हार्मोन्स हो गया, ये भी जो है इसको भी ट्रांसपोर्टिंग होता है। जल हो गया, इसका भी ट्रांसपोर्टिंग होता है ना। ऑर्गेनिक तत्व हो गया, इसकी भी ट्रांसपोर्टिंग होती है। तो किसकी ट्रांसपोर्टिंग नहीं होती है बोल रहा है, तो किसकी ट्रांसपोर्टिंग नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किस में होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टिंग की प्रोसेस जो है किसकी नहीं होती, तो कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं होती। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखें। आया है कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं। तो गुणसूत्र से आपको पता होगा बेटा, गुणसूत्र क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। गुणसूत्र क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से क्या होता है, दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। ये तो आपको पता ही है। अब ये जो है गुणसूत्र जो है, ये आपको मालूम है कि कहाँ पर बनेगा भाई। तो ये जो है अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पर होता है, तो न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। और न्यूक्लियस के अंदर ये कैसे प्रेजेंट होता है, तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है हम देख लेते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे नुमा संरचना होती है, जिसको क्या चीज बोले जाते हैं, डीएनए बोला जाता है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक, तो ये धागे के समान संरचना होती है। और यहाँ पर जो है देखिए, डीएनए जो है, डीएनए मैंने बताया अभी कि ये जो है क्या होता है, धागे के समान संरचना होती है। ठीक, डीएनए जो है धागे के समान संरचना हो गया। ठीक, ये धागे में क्या चीज बना होता है, तो क्या चीज रहता है भाई, क्रोमेटिन। ये बना के इसका क्रोमेटिन, और क्या चीज जो है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। ठीक, अब ये जो है डीएनए, क्रोमोसोम जो होता है, डीएनए जो होता है उसका क्या होता है, बहुत सारा, इस तरीके से बहुत सारी क्या होती है, इसकी पैकेजिंग होती है। ठीक है, बंडल में पाया जाता है ये पैकेजिंग किया जाता है। तो ये पैकेजिंग करने के लिए दो चीज़ों की, मतलब किसकी, एक तो क्रोमेटिन तो बोला जाए, तो पैकेजिंग के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये किसका किसका बना होता है, तो डीएनए प्लस किसका बना होता है, तो पर ये किसका बना होगा, डीएनए और प्रोटीन। और ये प्रोटीन का क्या नाम होता है, तो ये भी आप क्लियर हो जाए आपका, जो है ये किसका बना होता है, तो प्रोटीन हिस्टोन का बना होता है। तो क्लियर हो गया आपको कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष को कार्बन कहाँ से मिलता है, धरती से, हवा से, जल से, सूर्य की रोशनी से। किससे मिलेगा पता है आपको जो है, तो बेटा वृक्ष को कार्बन जो है, वृक्ष को कार्बन कहाँ से मिलेगा, तो ये मिलता है हवा से, एयर से मिलता है। ठीक है, हवा से वृक्ष को क्या चीज मिलेगा, कार्बन मिलेगा। वह कौन सा हार्मोन है जो कोशिका विभाजित करने में मदद करता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इससे पहले भी आया, मतलब दूसरे पेपर में सॉल्व किया जा चुका है। मैंने बहुत अच्छे से इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन के फंक्शन को, साइटोकाइनिन के फंक्शन को, एथिलीन के फंक्शन को। तो ये जो साइटोकाइनिन होता है, ये साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है, वही क्या करता है कि जो वृक्ष में हार्मोन प्रेजेंट होता है साइटोकाइनिन, जो कि क्या करता है, ये सेल के डिवीजन के लिए, किसकी बात कर रहा है भाई, एनिमल की बात नहीं कर रहा है, प्लांट की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्लांट में सेल के डिवीजन के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। डिवीजन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। डिवीजन में, डिवाइड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, साइटोकाइनिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
पश्चाभी स्तंभाकार एपिथेलियम निम्नलिखित में कहाँ उपस्थित होता है? तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है, देखिए, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द, तो हम देख लेते हैं भाई, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लाइनिंग ऑफ आर्टरी, लाइनिंग ऑफ वेन्स। तो हम एक एक का देख लेते हैं कि देखिए कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात कर रहा है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो बना होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल का, ठीक। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है बना होता है किसका? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल का। फिर बात करते हैं हम किसकी? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मतलब ये आंसर जो होगा वो क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें ये जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसमें कौन सा एपिथेलियम सेल प्रेजेंट है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें क्या होगा? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो बना होता है बेटा सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल का, ठीक। फिर आती है आर्टरी, लाइनिंग ऑफ आर्टरी एंड लाइनिंग ऑफ वेन्स। तो आर्टरी एंड वेन्स में जो है एक ही टाइप के क्या होते हैं? आर्टरी और वेन्स में एक ही टाइप के क्या होंगे? एपिथेलियम सेल पाए जाते हैं, जो कि क्या होता है बता देती हूँ मैं आपको। तो इसमें जो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होता है, एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होता है। इसको और क्या चीज बोला जाता है तो बता देते हैं हम आपको, एंडोथेलियम भी बोला जाता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा? आपको क्लियर हो गया? जो है क्या होगा राइट आंसर? जो है किस में पाया जाता है? श्वास नली में, जो है श्वास नली में कौन सा? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल पाया जाता है, ठीक। अब दिख रहा है आपको नया क्वेश्चन, डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा है। नेफ्रॉन के अवयव का सही क्रम क्या है बोल रहा है, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन इज, क्या है करेक्ट सीक्वेंस नेफ्रॉन का? तो देखिए कि जो है बेटा ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। बोमेन संपुट, पीसीटी मीन्स होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स, डीसीटी मीन्स होता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स, ठीक। फिर है पीसीटी हैंले लूप, देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है एफ्रेन आर्ट्रियोल, ये सब दिखने के बाद आपको दिख रहा है क्या चीज? बोमेन कैप्सूल यहाँ पर छुप गया है, देखिए बोमेन कैप्सूल, ये जो है बोमेन कैप्सूल है, इस तरह से के कप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो आपका क्या है? बोमेन कैप्सूल, ठीक। तो फर्स्ट आपका ये हो गया। फिर ये नली आई हुई है तो आपको दिख रहा है बेटा पीसीटी दिख रहा है, ये पीसीटी, ठीक। तो ये आपका जो है सेकंड हो गया, ठीक। फिर थर्ड आया, ये ट्यूब आया हुआ है, ये थीन स्ट्रक्चर गया है एसेंडिक पर्टिकुलर, ये जो है जा करके आपका ये गया है डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, ठीक। तो थर्ड आपका ये क्या हो गया? डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। देन यहाँ पर देखिए थर्ड पीसीटी के जस्ट बाद जो है हमारा हैंडले ऑफ लूप दिया हुआ है, तो ये तीसरा ये होगा, ठीक। और ये क्या होगा? हमारा फोर्थ होगा। तो हमारा जो है ये क्या हो गया? देखिए ये बोमेन्स कैप्सूल है, देन आपका क्या आ रहा है? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल आ रहा है, फिर उसके बाद हैंडले लूप आ रहा है, फिर आपका क्या जा रहा है? डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल आ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बोमेन संपुट, पीसीटी, हैंडले लूप और डीसीटी। और बच्चा लोग आप लोग को समझ में आ रहा है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइसोसोम के बनने में कौन सा अंगक सम्मिलित होता है, ठीक।
लाइसोसोम है। अभी हमने बात किया था लाइसोसोम क्या कर रहा था, अवशिष्ट पदार्थ जो थे कोशिका में उसको क्या कर रहा था, खा जा रहा था। अब बोल रहे कि ये लाइसोसोम के बनने में कौन सा अंगक जो है वो सम्मिलित होता है। तो कौन सा अंगक सम्मिलित होगा, तो जो है देखिए लाइसोसोम के बनने में जो है ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वो क्या करता है कि लाइसोसोम्स के क्या करता है, एंजाइमों का निर्माण करता है। ठीक है, किसका, एंजाइम्स जो होते हैं उनका क्या करेगा, एंजाइम निर्माण करेगा। ठीक, और जो है जो लाइसोसोम्स का जो झिल्ली का निर्माण जो होता है वो किसके थ्रू होता है, तो भैया गोल्गी एपरेटस के थ्रू होता है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन्स जो होते हैं ना उनका जो निर्माण जो होता है, मेम्ब्रेन का निर्माण जो है वो कौन, गोल्गी एपरेटस जो है वो करता है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर जो है लाइसोसोम्स के बनने में कौन सा अंगक सम्मिलित होगा, तो ये जो है क्या होगा, हमारा गोल्गी एपरेटस होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर गुणसूत्र की बात कर रहा है। गुणसूत्र में निम्न में से किससे बनता है, गुणसूत्र क्रोमोसोम की बात कर रहा है। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल इज मेड अप ऑफ किससे बना होगा, तो देखिए फॉस्फोलिपिड से नहीं बना होता है, शुगर से भी नहीं बना होता है, पॉलीसेकेराइड से भी नहीं बना होता है। ये किसका बना होता है, डीएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं, इस तरीके से क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर में ही क्या चीज होता है, इस तरीके से क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर होते हैं जो कि बने होते हैं किसके, ये क्रोमेटिन फाइबर होते हैं। और ये जो क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं वो बने होते हैं किसके, डीएनए और प्रोटीन के। किसके बने होंगे, डीएनए एंड प्रोटीन्स के। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, डीएनए एवं प्रोटीन। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आधुनिक काल में हमारे आसपास प्रदूषण का कारण है, क्या है आधुनिक काल में जो है, अभी जो है लेटेस्ट में जो है अब हमारे आसपास जो है प्रदूषण का कारण क्या है भाई, तो बायोलॉजिकल रिसर्च है कि तीव्र औद्योगिकीकरण की, सूचना तकनीक कि वन रोपण। ठीक, तो फॉरेस्टेशन तो होगा नहीं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं होगा। ठीक, बायोलॉजिकल रिसर्च जो है वो भी जो है नहीं होगा, कुछ मात्रा में ही ये क्या करेगा, प्रदूषण करेगा। राइट आंसर होगा अभी बहुत ज़्यादा औद्योगिकीकरण जो हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 97 जो है आधुनिक काल में हमारे प्रदूषण का कारण कौन है भाई, तो तीव्र औद्योगिकीकरण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट में अल्सर या छाले का कारण है, क्या है पेट में अल्सर और छाले का कारण, तो भाई देखिए जो है पेट में अल्सर और छाले का कारण जो है, या छाले बोला जाता है, पेप्टिक अल्सर बोला जाता है, वो जो है किसके कारण से होता है, तो हमारा बैक्टर पाइलोरी के कारण से होता है। ये क्या होता है, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, जो है अल्सर पैदा करता है। वैसे अल्सर तो बहुत कारणों से भी होता है, ज़्यादा तेल मसाले खाने से। ठीक है, तेल मसाले खाने के कारण से भी अल्सर होता है। बट यहाँ पर जो है पेट में अल्सर और छाले का जो है कारण बोला जा रहा है, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है बेटा, तो वो क्या होगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री एनीमोन निम्न में से किसका उदाहरण है, तो सबसे पहले हम समुद्री एनीमोन के बारे में जान लेते हैं कि सी एनीमोन जो है वो क्या होता है, क्या होता है भाई, तो एक समुद्री परजीव भक्षी होता है। परजीव भक्षी मतलब क्या चीज होता है, परजीव दूसरे के ऊपर, ठीक है, जो अन्य जीवों को क्या करता है, मारता है, परजीव भक्षी जीव होता है। ठीक है, क्या करता है, दूसरे को जो मरे हुए होते हैं ना अन्य जीवों को मारता भी है, मार कर खा कर जीवित रहता है। ठीक है, परभक्षी जीव। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, जो क्या करेगा,
दूसरे जीवों को क्या करेगा, जो दूसरे जीव जो होंगे उसको क्या करेगा, मारेगा, दूसरे जीवों को मार और खाकर जीवित रहता है। इसको क्या चीज बोलते हैं, सी एनिमोन है। ठीक, ये समुद्री होता है, सी से नाम क्लियर है। तो बेटा ये क्या बात कर रहा है कि किसका उदाहरण है बात कर रहा है, तो ये उदाहरण होता है किसका, सिलेंट्रेटा का। ये उदाहरण होगा किसका, सिलेंट्रेटा का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीटोसिन संश्लेषित होता है, ये जो है इसका जो है ऑप्शन जो है रॉन्ग है। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। ऑक्सीटोसिन जो है वो संश्लेषित होता है, सिंथेसाइज होता है किसके थ्रू, तो हाइपोथैलेमस के थ्रू। हाइपोथैलेमस, ये एक हार्मोन होता है बेटा। ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो क्या होता है, एक हार्मोन होता है। ठीक है, जो प्रेगनेंसी के टाइम में क्या करता है कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन होता है जिसको सिंथेसाइज करता है कौन, हाइपोथैलेमस।